प्रधानमंत्री कहते थे गरीब चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज 15,000 की नौकरी करने वाला ट्रेन में नहीं बैठ सकता। ऐसी ट्रेन बना दी। गुंडा आके क्या कि बोल जय श्री राम, मैं नहीं बोलूंगा, राजपूत हूँ और हिंदू हूँ। उसकी ऐसी की तैसी जो मुझसे गुंडागर्दी से जय श्री राम बुलवा ले। हिंदू गुलाम नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ मैं। ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, क्या एक शाह और योगी इस देश में अपनी माँ से छत्रत्व लेके पैदा हुए हैं। हम क्या बंगाल के 70% हिंदू या देश के नागरिक क्या कायर हैं जो हिंदुत्व खतरे में? कहते हैं ना बंगाल में दंगे हैं, जाओ दिल्ली घूमे आओ, जाओ उत्तर प्रदेश घूमे आओ, रात में 11 बजे आपको पुलिस वाले सड़क पे नहीं मिलेंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो मेरी गौ माता पे राजनीति करते हैं। माँ पे कितने लोग राजनीति करते हैं? तुम अपनी माँ पे राजनीति करोगे, प्रधानी लड़ोगे या विधायकी लड़ोगे या सदस्य लड़ोगे? आज लुटेरे भगवा पहनकर खड़े हैं और आपके देश को लूट चुके हैं। आज भी आंखें ना खुली तो गुलाम तो बनोगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, चाहे राम हो चाहे अल्लाह हो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशीक न्यूज़। मशीक न्यूज़ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही है कि एक CAA लाएंगे, नागरिकता देंगे, और एक हिंदू भाई हमारे साथ मौजूद है, भगवा कपड़ा पहन के हैं। इनसे ही जानेंगे कि नागरिकता को लेकर क्या कहना है। CAA में अमित शाह ने कहा कि आपको नागरिकता देनी। अरे यार, वो केवल एक बंगाल के हिंदुओं को, आसाम के हिंदुओं को वोट बैंक बनाने के लिए एक षड्यंत्र हिंदुओं के साथ धोखा किया जा रहा है। इस देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप भारत की नागरिकता किसी धर्म के आधार पर आप किसी को नागरिकता दें। हमारे देश में अगर हमारे इतिहासों को, हिंदू धर्म को होने के नाते अगर आप इतिहास की प्रवृत्ति से देखेंगे तो भी हमारे इतिहास में भी हमारा धर्म ये नहीं कहता कि किसी को धर्म के या जाति के हिसाब से नागरिकता दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये देखा है, मैं पिछले करीब 15 दिनों से बंगाल में हूँ कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी झंडे नाली में डाल के धमकी और दे रहे हैं वीडियो बना के। ये आप देखिए, चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए। बड़ा कभी मीडिया पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी किसी आम नागरिक पे, स्टूडेंट पे पाबंदी लगा देते हैं अगर वो अपने लिए रोजगार मांगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पे धमकी दे रहा है कि 2 मई को अगर सरकार बना लेंगे तो हम बता देंगे उनको जो झंडे डाल रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में धमकी देते थे कि 11 फरवरी को सरकार बना लेंगे तो हम सारी मस्जिदें तोड़ देंगे। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस देश के नागरिक हैं, प्रेम से रहते हैं, हमें लड़ा क्यों रहे हो? आप देश की राजनीति करो, आप राजनीति करो, हमें रोजगार दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करो, देश को विश्वगुरु बनाओ। हमें लड़ा क्यों रहे हो यार? हमें लड़ा क्यों रहे हो? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था, हमारे देश में बेटियों को आज़ादी मिले, हमें बोलने के अधिकार मिले, हमारा देश विश्वगुरु बने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हमें इस स्थिति में ला दिया कि हम भिखारी बन गए। प्रधानमंत्री कहते थे गरीब चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज 15,000 की नौकरी करने वाला ट्रेन में नहीं बैठ सकता। ऐसी ट्रेन बना दी है। किस प्रकार से सवाल कि दीदी को जय श्री राम से नफरत, ऐसा कौन कहता है? किसी ने जाके ममता बनर्जी से आप जय श्री राम बोलो। अगर आप धर्म का इस्तेमाल किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए करोगे तो कैसे जय श्री राम बोल देगा? मुझसे कोई गुंडा आके क्या कि बोल जय श्री राम, मैं नहीं बोलूंगा, राजपूत हूँ और हिंदू हूँ। उसकी ऐसी की तैसी जो मुझसे गुंडागर्दी से जय श्री राम बुलवा ले। मेरा मन है, मेरे हृदय में श्री राम रहते हैं। मैं अपनी मर्जी से सुबह शाम जाप करता हूँ, किसी के बाप के कहने से नहीं करूँगा। मैं हूँ हिंदू, गुलाम नहीं हूँ मैं। ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मैं बोलता हूँ, देखिए, मैं चिन्मयानंद स्वामी मेरी तरह भगवा पहनते हैं, जो मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, वो बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। आप गलत कह रहे हो, आपकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप प्रमाणित कीजिए कि मैं गलत हूँ। 10 लाख बिजनेस का बोला कि हम दे देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। एक साइड में ये जुमलाबाजी बोले कि 19 लाख हम देंगे रोजगार, आज तक 19 लाख देते रह गए। हम चाहते हैं कि रोजगार गुजरात तक रुक जाए, बिहार तक आई है, बिहार में रोजगार रुक चुकी है। हम नहीं चाहते कि बंगाल में उन्नयन की सरकार चलाने वाली मात्र एक ममता बंदोपाध्याय है। हम उनका हाथ मजबूत करने के लिए मैं वही बात कह रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो आप इस प्रकार का तर्क रखते। लेकिन चलिए, जो ठीक है, मैं सर हर उस आदमी का, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर राजनीति में धर्म का उपयोग करता है, मैं ऐसे नेता का विरोध। चुनाव का समय में धर्म क्यों संकट में पड़ जाता है?
चुनाव के समय में धर्म संकट में क्यों पड़ जाता है उत्तर प्रदेश? ये सवाल जनता को मुझसे नहीं या हमसे नहीं, उनसे करना चाहिए जो देश चला रहे हैं। आप अभी जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। टीएमसी के समर्थन में बोल रहे हैं। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब दिया? आपने बात को समझा ही नहीं। आपने बात को समझा। हमारा कहने का अर्थ ये है कि राजनीति करने वाले लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। राजनीति करने वाले लोगों को अपने देश के नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं उस विषय पर बात करके वोट मांगना चाहिए। आज बंगाल में हिंदुत्व 70% बंगाल में हिंदू है। क्या नामर्द है वो? नितिन जी, जब भाजपा एक शाह और योगी इस देश में अपनी मां से छत्रत्व लेके पैदा हुए हैं, हम क्या बंगाल के 70% हिंदू या देश के नागरिक क्या कायर हैं जो हिंदुत्व खतरे में है? इस देश में 100 करोड़ हिंदू, बाकी की आम आबादी, हम खतरे में हैं। भाजपा तो कह रही है खतरे में, हमारा जीना बेकार है। अगर ईमानदारी की बात समझें, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कहता रहता है और आज उसका शिकार होकर हम बेरोजगार हैं। ना हमारी बहन सुरक्षित, ना हमारी बेटी सुरक्षित। मेरे देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं जो हमारी हैं। आज राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है, कल मेरा मकान हड़प लेंगे। बिल बना दिया ना किसानों की जमीन हड़पने का। हम बता रहे हैं ना कल। ठीक है, और जिंदाबाद हमारी ममता बनर्जी ने हमारे बंगाल में सड़क से संसद तक का सफर तय किया है, लड़ के तय किया है, झगड़ के तय किया है, पिटी भी है ममता बनर्जी। क्या नरेंद्र मोदी कभी पिटे? क्या आदित्यनाथ योगी कभी पिटे? क्या अमित शाह कभी पिटे? लेकिन ममता बनर्जी ने संघर्ष किया। बंगाल की बेटी भी जानती है, बेटे भी जानते हैं। और आज हमारी उनसे लड़ाई है जो हमारा देश बेच रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं, जो हमारा भविष्य बेच रहे हैं। अगर आज हम अपने भविष्य को बचाने के लिए वोट नहीं करेंगे, जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, अगर हम उस धर्म के नाम पे वोट करेंगे, जब हम 800 वर्ष गुलाम थे तब इस धर्म ने हमें आजाद नहीं कराया, तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कर्म प्रधान है। आप अपने राज्य की ममता बनर्जी के साथ खड़े हो। प्रत्येक माता से निवेदन है, प्रत्येक नौजवान से निवेदन है। ऐसा माहौल सवाल पूरे भारत के किसी राज्य में अगर आपको मिल जाए, घूमे आओ। वोट देने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घूमे आओ। कहते हैं ना बंगाल में दंगे हैं, जाओ दिल्ली घूमे आओ, जाओ उत्तर प्रदेश घूमे आओ। रात में 11 बजे आपको पुलिस वाले सड़क पे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग आज 1:30 बजे रात में यहाँ पे ऐसे खड़े, हम लोग क्या भाईचारा है? ये है आजादी दीदी के शासन में। बेटियां भी घूम रही हैं, चाहो तो दिखा दो कैमरे से, यहाँ बेटियां भी हैं। हाँ, और ममता बनर्जी से अच्छा विकल्प देश में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं बंगाल की जनता से, 294 में से 250 सीटें देना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल गई बंगाल से तो समझ लेना हम गद्दार हैं। भाजपा जब एक तरफ, नितिन जी, भाजपा जब एक तरफ विकास करना चाहती है, आप लोग क्यों विरोध कर? यार विकास हम जब माने ना, जो आदमी देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहा है, प्रधानमंत्री केयर फंड में हमारे लिए कुछ करने के लिए चंदा मांगता है दुनिया से और वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, कैसे सोनार बंगला बनाएगा? कोई जवाब दे दे मुझे। कोई देश में पढ़ा लिखा कोई जवाब देगा कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड में भ्रष्टाचारी हो, जो देश बेच रहा हो, वो बंगाल कैसे बना देगा? पूरा देश दुखी है। जो राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे सकता, जो आदमी पुलिस की तनख्वाह नहीं दे सकता, जो आदमी सरकारी कर्मचारियों को खुश नहीं रख सकता, वो बंगाल को सुनार बना देगा। अपने साथ धोखा मत करना। एक आखिरी सवाल कि जय श्री राम हो रहा है, तो जय श्री राम आप भी एक भगवा कपड़ा पहने, योगी जी भी भगवा कपड़ा पहनते हैं, आप में उनमें अंतर क्या? आप मुझ में और योगी जी में समानता मत बैठाइए। योगी जी वो व्यक्ति हैं जो मेरी गौ माता पे राजनीति करते हैं। माँ पे कितने लोग राजनीति करते हैं? तुम अपनी माँ पे राजनीति करोगे? प्रधानी लड़ोगे या विधायकी लड़ोगे या सदस्य लड़ोगे? गाय या केवल वोट मांगने के लिए माँ, या हृदय से माँ है? भगवा धारण करके आपको बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, या रात में 2 बजे एक मनीषा वाल्मीकि की बॉडी को जलवा देना चाहिए अपराधियों को बचाने के लिए? जिस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मेरी सीता माता रही हो, जिस राम को तुम मानते हो उनकी पत्नी, और उनके समाज की बेटी को आप ऐसे जला दो और भगवा पहनकर आप शासन कर रहे हो, ये शर्म का विषय है। ये शर्म का विषय है। मेरे देश के नागरिकों, आज लुटेरे भगवा पहनकर खड़े हैं और आपके देश को लूट चुके हैं। आज भी आंखें ना खुली तो गुलाम तो बनोगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, कोई नहीं बचा पाएगा।
कर्म प्रधान है, कृष्ण ने कहा है। आज अपने लिए वोट करो, अपनी बेटी के लिए वोट करो, अपने रोजगार के लिए वोट करो, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए वोट करो, अपनी बहन दीदी को वोट करो जिसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। आगे खुशहाली मिलेगी। माँ माटी मानुष जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी दीदी है हमारी और हम अपनी बहन के साथ हैं। ममता बनर्जी जैसा हो। एक सवाल, एक आखिरी सवाल, तो दीदी आ रही है क्या? दीदी 100% आ रही प्रचार के। भाजपा कह रहे 2 मई। यार भाजपा प्रचार करके केवल बंगाल के हिंदुओं को गुमराह कर रही है। ऐसा है यहाँ पे बंगाल में बहुत सारे बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे गुमराह हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना राज्य छोड़ के आना पड़ा है। बंगाल तुम्हें रोटी दे रहा है, बंगाल तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है। इस बंगाल की धरती से मत गद्दारी करना। बिहारियों, उत्तर प्रदेश के नागरिकों, राजस्थान के नागरिकों, मैं हिंदू तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी बहन ममता को वोट देना।